हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो पहले हम लोग एक बार मिल चुके हैं, पिछली वीडियो में मिल चुके हैं ना। तो आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं आपकी हिंदी की टीचर वंदना मैम हूँ। तो हम पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे, आप लोगों को याद है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में वर्णमाला पढ़ा था। तो वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। और हमने स्वर और व्यंजन दोनों को अच्छे से उच्चारण भी किया था। आप लोगों ने भी साथ में उच्चारण किया होगा। 1 से 2 बार मैंने कहा था ना कि वीडियो को देखिएगा और अच्छे से उसको उच्चारण करिएगा। उसके बाद मैंने आपको उसमें स्वरों की मात्राएं भी बताई थी। और आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो में जो भी मैंने बताया था वो समझ में आया होगा। आया है या नहीं, सबको समझ में आया था। और उसमें हमने आप लोगों को अभ्यासकार भी दिया था। जो अभ्यासकार हमने दिया था, पहला दिया था खाली स्थान भरें आ से आहा तक, और दूसरा था का से ज्ञा तक लिखिए। और दोनों अभ्यासकारों को आपने कॉपी में लिखा भी होगा, लिखा है, वेरी गुड। तो अब हम लोग आज अपने इस वीडियो के इसमें फिर से बात करेंगे हिंदी व्याकरण की पाठ 1 भाषा। ये देखिए, हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा। भाषा मीन समझते हैं आप लोग क्या है। भाषा जो हम लोग बातचीत करते हैं वो क्या है, भाषा है। तो भाषा आज हम भाषा के बारे में बताएंगे। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात समझते हैं। वो क्या है, वह भाषा है। देखिए, हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे छोटी सी बात, जैसे चॉकलेट आपको चाहिए और आपको अपनी मम्मी से बोलना है कि मम्मी हमको चॉकलेट चाहिए। तो आप अपने मन की बात मम्मी से बोलते हो, तभी मम्मी को समझ में आता है ना कि मम्मी आपको चॉकलेट चाहिए। उसी तरह मम्मी आपके मन की बात समझती हैं कि आपको चॉकलेट चाहिए और वो चॉकलेट आपको देती हैं। तो ये हम किस माध्यम से प्रयोग करते हैं, भाषा के माध्यम से। देखते हैं एक बार फिर से, हम भाषा देखते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। यहाँ पे देखिए आप, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है पता है, जो हम बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं वो कौन सी भाषा है, बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं, वो कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। और दूसरा कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में जो कुछ भी हम लिखते हैं और पढ़ते हैं वो कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा। तो पहले हम आइए देखते हैं, किस भाषा को देखेंगे, पहले हम मौखिक भाषा को। तो आप लोगों को समझ में आया मौखिक भाषा क्या है, जो कुछ भी हम बोलते हैं और सुनते हैं वह मौखिक भाषा है, और जो कुछ भी हम लिखते हैं और पढ़ते हैं वह लिखित भाषा है। तो आइए हम आप लोगों को मौखिक भाषा के बारे में बताते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को, जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, आइए एक बार हम फिर से आप लोगों को बताते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपने भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो
उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम मौखिक भाषा का एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपको कौन सी मिठाई पसंद है। हम आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, तो हम यह मौखिक भाषा में पूछ रहे हैं। अब आप लोग मौखिक भाषा में बोलकर बताइए कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। हाँ, आइए अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। नेहा कविता सुना रही है। तो नेहा कविता को क्या कर रही है, सुना रही है। तो ये कौन सा भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। कौन सा रूप है, मौखिक रूप। आइए अब हम भाषा के दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं, जो कि लिखित भाषा है। ये देखिए, लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए फिर से एक बार देखते हैं हम। जब हम अपने भाव एवं विचारों को लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है। तो मोहन पत्र को क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो लिख रहा है तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप हुआ। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। रवि कविता पढ़ रहा है। तो रवि कविता को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो भाषा का कौन सा रूप होता है, लिखित रूप होता है। तो हमने भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूपों की चर्चा की है। बच्चों, अब हम आपसे कुछ अभ्यास कार्य पूछेंगे और उसका उत्तर आप लोगों को देना है। ये देखिए, ये है दीपक निबंध लिख रहा है। क्या लिखा है, दीपक निबंध लिख रहा है। तो हमने बताया था ना कि जब कोई चीज लिखते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है। हाँ, दो रूपों की चर्चा है यहाँ पे, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो कौन सा रूप होता है जब हम किसी चीज को लिखते हैं, तो लिखित भाषा। वेरी गुड। तो दीपक निबंध लिख रहा है, भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप। ये देखिए, ये हमारा है लिखित रूप। अब दूसरा हमारा अभ्यास है, वह टेलीफोन पर बात कर रही है। तो जब हम किसी से बात करते हैं फोन पे या मोबाइल फोन पे, किसी भी चीज से बात करते हैं तो भाषा के कौन से रूप में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा रूप है बात करने के लिए, मौखिक रूप या लिखित रूप। यस यस, वेरी गुड, मौखिक रूप। तो वह टेलीफोन पर बात कर रही है, यह भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। मौखिक भाषा इसको हम कहेंगे, कौन सी भाषा कहेंगे, मौखिक भाषा। दीपक निबंध लिख रहा है, यह हमारा लिखित भाषा है। और वह टेलीफोन पर बात कर रही है, यह हमारा कौन सा भाषा है, मौखिक भाषा है। अब देखिए, हमने भाषा के दो रूप, दोनों को अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग अच्छे से 2 बार वीडियो देखिएगा और अच्छे से इसको सुनिएगा और फिर अपना, इसमें देखिए आपको गृह कार्य दिया गया है, वो हम आइए आप लोगों को बताते हैं। हमारा गृह कार्य है, पहला है भाषा किसे कहते हैं। अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया ना, भाषा भी पढ़ाया है। तो भाषा किसे कहते हैं, इसका आंसर आप खोज लेंगे ना। आज आपको बड़े आसानी से इसका आंसर इसमें मिल जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। भाषा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो क्या है,
भाषा है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा प्रश्न है मौखिक भाषा का एक उदाहरण लिखिए। मौखिक भाषा का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए मौखिक भाषा का आप उदाहरण इसमें से आपको देखना है। हमने मौखिक भाषण करवाया है। ये देखिए यहाँ पे, जब हम अपने भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपको कौन सी मिठाई पसंद है, नेहा कविता सुना रही है। तो ये दोनों क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण है। अब क्वेश्चन देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं हमने आपको यहाँ पे बताया है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो में क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे और 2-3 अच्छे से आप लोग गृहकार अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा। और हम भाषा के भाग 2 में वीडियो जब फिर से बनाएंगे और आप लोगों से मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछेंगे और आप लोगों को इसके उत्तर के बारे में चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।